बुरा लगेगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। पड़ता है, अपनी चीज हाथ में लेकर ही उठूंगी। तुम मुझे इग्नोर करके उसके पास जाते हो, मुझे बहुत। आयरा और मैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए। खाने सच कहते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने के बाद ही इंसान अपने दिमाग से सोचना शुरू करता है। इस बार मुबशरा भी यही कर रही है। वो अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोच रही है। जिस तरह की टेंशन में है वो इसको अपने आप पर कंट्रोल करके ख़त्म कर पा रही है, और यही चीज़ आगे चलकर उसके हक में जाने वाली है। आयरा जो अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देने पर तुल चुकी है। चाहिए तो यही था कि आयरा अपनी तमाम नफरत ख़त्म करने के बाद यहाँ आती, मगर जैसे ही आयरा घर में दाखिल होगी उसे लगेगा यहाँ जिस कदर उससे ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं अब वो इन सब से कर रही है। अगर देखा जाए पर वो आयरा को नीचा दिखाने की कोशिश में घूट रही है। जैद और मुबशरा को अलग करने के लिए वो जी जान से कोशिश करेगी कि यहाँ पर मुबशरा को और ज़्यादा स्ट्रेस में लाने के लिए वो ये सोचा भी छोड़ेगी कि उनका वलीमा किया जाए। वलीमे के कार्ड वो खुद जाकर मुबशरा के हाथ में रखेगी और उसे बताएगी कि वो जिन लोगों को दावतनामे देना चाहती है उन लोगों को दावत देकर बुला ले। लेकिन मुबशरा यहाँ पर गुस्से में आ जाएगी कि वो भला अपनी शौहर की दूसरी शादी अपने हाथ से करवाकर लोगों को किस तरह बता सकती है। आयरा के कार्ड देखते ही वो सुकून से बैठी रहेगी, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ रही है। सच कहते हैं, किसी को बेसुकून करके हम खुद भी सुकून में नहीं रहते, और यही आयरा के साथ हो रहा है। आयरा जैसे ही देखती है कि जैद मुबशरा से छोटी सी भी बात करने के लिए गया है तो जैसे उसके गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। मुबशरा जैद पर और ज़्यादा गुस्से से चिल्लाएगी कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो मुबशरा के साथ एक भी लम्हा गुजारे। उसे लगता है कि मुबशरा के होते हुए इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह मुबशरा का सब पर होल्ड है, वो चाहती है कि वही होल्ड उसके पास हो। तब जैद उसे समझाने की कोशिश करेगा कि मुबशरा और उसका ताल्लुक मियाँ बीवी वाला तो है ही नहीं, वो सिर्फ एक पेपर मैरिज है जिसे वो अपने बाप की खातिर और अपनी बहन की खातिर निभा रहा है। लेकिन यहाँ पर आसिफ साहब भी इस रवैये से बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो जाएंगे। वो मुबशरा की हालत देखकर मुबशरा के साथ साथ खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे कि उन्होंने जैद की बात मानकर आयरा को इस घर में लाए ही क्यों। आयरा जिस तरह का रवैया रख रही है उसके बाद तो जैसे घर का माहौल और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आसिफ साहब आयरा को अपनी बहू मानने पर तैयार नहीं, और आयरा अपना हक जताने से बाज नहीं आती। भाभी के पास जाकर भी वो यही दुखड़ा रोएगी तो उसे उसकी भाभी समझाने की कोशिश करेगी कि उसे अब अपने रवैये को बदल लेना चाहिए। जो कुछ हुआ उसे भूलकर उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जैद के साथ उसका रवैया बेहतर होना चाहिए, उसे पुरानी बातें भूल जाना होंगी। मगर आयरा अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार आज भी मुबशरा और आसिफ साहब को समझती है, इसीलिए वो उन सब बदला लेने के चक्कर में जैद को खुद से दूर करती जा रही है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या आयरा जैद को खुद से दूर कर लेगी?